देखो, जो लोग बाद में आए हैं वो देख लें यहाँ पे कि मेंडल का जो पहला नियम था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। दूसरा जो लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बताया गया कि इट इज ए सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। ये मेंडल का क्या होता है? सेकेंड लॉ है, ये दूसरा नियम होता है। और ये नियम किस पे आधारित होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित होता है। जल्दी से एक बार आप देख लो। डाई हाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाते हैं। दो कैरेक्टर को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं। हमने यहां बताया कि जैसे आप मान लीजिए एक कैरेक्टर है, तो एक कैरेक्टर को एक जीन अमूमन आप देखोगे कि रेगुलेट करता है, और एक जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं वो एलील्स के फॉर्म में आप जानते ही हो उनको। तो इस तरीके से हम कुल कितने कैरेक्टर लेके चलेंगे? दो कैरेक्टर। एक कैरेक्टर यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया सीड का शेप, और दूसरा हमने ले लिया सीड का कलर। सीड का शेप राउंड हो सकता है या रिंकल हो सकता है। राउंड कौन सा ट्रेट है? डोमिनेंट ट्रेट है। और रिंकल्ड कौन सा ट्रेट है? रिसेसिव। राउंड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जीनोटाइप कैपिटल आर, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। सीड का कलर है तो कलर येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। येलो डोमिनेंट ट्रेट के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं, और ग्रीन लेके चलते हैं रिसेसिव के तौर पे। येलो है तो कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और ग्रीन है तो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब डोमिनेंट ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया है आपको, इसको यूज करना है आगे, इसलिए आप जानते रहना 3/4 होता है, और रिसेसिव ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है। अब यहां पे आप देख रहे थे कि ये दो कैरेक्टर लेकर के हम यहाँ पे क्रॉस करवाने चल रहे हैं, सीड का शेप और सीड का कलर। तो सीड का शेप राउंड डोमिनेंट ट्रेट है, तो उसका रिसेसिव ट्रेट हमने क्या लिया है? रिंकल्ड। येलो सीड का कलर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है उसका क्या? ग्रीन। यहां पे हमने इस तरीके का प्लांट लिया है। एक प्लांट ऐसा लिया है जिसमें जो सीड बनेगा वो राउंड होगा, और सीड का कलर कैसा होगा? येलो। दूसरा प्लांट हमने जो लिया है उसमें सीड का शेप रिंकल्ड होगा, और सीड का जो कलर होगा वो कैसा होगा? ग्रीन होगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये चाहे एक रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है, आपने ये एक प्लांट मान लिया, इसको ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है। इस प्लांट में बस ध्यान रखना है कि जो सीड बनेगा वो रिंकल्ड होगा, और उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। यहां पे जो है वो राउंड होगा, और कैसा होगा? येलो। अब आप ध्यान ये रखना है, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? हम इस प्लांट को मेल मान लें, इस प्लांट को हम क्या मान लें? फीमेल मान लें। ऐसा भी हम मान सकते हैं, या हम इस प्लांट को क्या मान लें? फीमेल मान लें, या इस प्लांट को हम क्या मान लें? मेल मान लें। रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा? सेम। इसी तरीके के क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में हमने दो प्लांट लिया है, चाहे इस वाले प्लांट को मेल मान लें, इस वाले प्लांट को हम क्या मान लें? फीमेल मान लें, या आप उल्टा ले लो, इस वाले प्लांट को आप फीमेल मान के चलो, और इस वाले प्लांट को आप क्या मान के चलो? मेल मान के चलो। इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपको क्या आएगा? सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। तो ऐसे क्रॉस को आप लोग क्या बोलोगे? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि जो आप दो प्लांट आप ले रहे हो, रेसिप्रोकल का मतलब दो प्लांट जिनके बीच आप क्रॉस करवा रहे हो, उनमें से किसी को भी आप मेल या फीमेल मान लो, ठीक है ना। हमने बताया इसको आप मेल मान सकते हो या इसको आप फीमेल मान लो, कुछ भी आप मान लो, कुछ भी मतलब इन्हीं दोनों में से, चाहे इसको आप मेल मान लो या इसको आप मान लो क्या? फीमेल। रिजल्ट जो आएगा दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? सेम आएगा। और इस प्रकार के क्रॉस को आप कैसा क्रॉस बोलते हो? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हो, ठीक है ना। मेंडल रेसिप्रोकल क्रॉस की ही बात करते थे। मेंडल कैसी बात करते थे? जो क्रॉस करते थे वो रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करते थे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आइए इसी में हम लोग आगे देख लेते हैं। अब यहां पे क्या हुआ आपका? यहां पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए, अब आप राउंड के लिए कैपिटल आर लिए हो, येलो के लिए कैपिटल वाई लिए हो, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। ये डिप्लॉयड कंडीशन शो कर रहा है, माने 2n कंडीशन शो कर रहा है, ये भी 2n कंडीशन शो कर रहा है कि नहीं? 2n कंडीशन शो कर रहा है। अब 2n का मतलब क्या हो समझ रहे हो आप? डिप्लॉयड कंडीशन शो कर रहा है।
गैमीटोजेनेसिस होगी तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है? मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होता है तो गैमीट्स क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड। देखिए ये 2n कंडीशन बता रहा है, ये n हो गया, है ना? 2n कंडीशन बता रहा है, n हो गया। तो ये n कंडीशन है, मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन आ गई। अब उसी कंडीशन में उसी कंडीशन को आप यहां पे भी देखोगे, वही चीज यहां पे भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या बन गए? आपके गैमीट्स बन गए। ये आपके क्या बन गए? ये आपके बन गए गैमीट्स। ये इस जनरेशन का गैमीट्स है, माने इस प्लांट का गैमीट्स है, इस प्लांट का गैमीट है। अब ये गैमीट्स आपस में क्या कर रहे हैं? फ्यूजन की प्रोसेस में जा रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। अब इनके फ्यूजन से जो F1 जनरेशन, पहली जनरेशन जो आ रही है, वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। इसका मतलब है कि F1 के जो प्लांट्स हैं, इनके अगर फिनोटाइप की आप बात करो, फिनोटाइप की अगर आप बात करोगे तो कैसे है? ये राउंड है, ये क्या है बेटा? राउंड है। और ये क्या है? येलो, इनका फिनोटाइप है। ये राउंड और येलो प्लांट्स जो F1 जनरेशन में आ रहे हैं, ये बताइए होमोजाइगस कंडीशन के हैं कि हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस कंडीशन के, मतलब ये हाइब्रिड है। लेकिन ऊपर वाले में आपने क्या देखा था? ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। ये क्या है? ये प्योर रिसेसिव कैरेक्टर है। और ये क्या है? ये प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन इनके बीच जब क्रॉस करवाया गया F1 जनरेशन में, कैसे कैरेक्टर्स आ गए? हाइब्रिड कैरेक्टर आ गए। हाइब्रिड समझ रहे हैं ना? दोनों के मिले जुले कैरेक्टर्स आए। हालांकि वो फिनोटिपिकली पैरेंटल डोमिनेंट से ही मिलजुल रहे हैं या मिलते हुए दिख रहे हैं। आप ये बात समझ में? अब इसके बाद आप देखिए, ये F1 जनरेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं? F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। F1 जनरेशन के बीच में हम लोग क्या कराते हैं? सेल्फ क्रॉस। तो आप कहोगे कि सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बीच में आप क्या कराने जा रहे हो? सेल्फ क्रॉस करवाने जा रहे हो। अब देखिए आप F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ क्रॉस कैसे होगा? देखिए F1 जनरेशन आपका क्या है? यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक प्लांट हमने ये ले लिया। फिर उसी तरीके का दूसरा प्लांट आपको लेना होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन लिया है आपने? ये आपने लिया है F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन लिया है? ये आपने लिया है F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। अब फिर से आप जान रहे हो ये किस कंडीशन में? हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है? ये डिप्लॉइड हो गया है। गैमीट के देखो यहां पे, आप देखो यहां पे कहां गया? ये देखो, ये हैप्लॉइड के फॉर्म में आए हैं, लेकिन ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है। दोनों जब फ्यूज कर गए तो ये फिर से क्या हो गया है? ये फिर से डिप्लॉइड आ गया है ना? तो इसका मतलब है कि यहां पे आपने जो लिया है ये डिप्लॉइड प्लांट है। F1 जनरेशन के कौन से प्लांट? ये डिप्लॉइड प्लांट। इसका मतलब है ये, अब यहां पे फिर आप क्या दिखाओगे? गैमीटोजेनेसिस दिखाओगे। क्या दिखाओगे? गैमीटोजेनेसिस दिखाओगे। तो गैमीटोजेनेसिस में फिर से क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। होगा कि नहीं होगा? तो अब आप देखो यहां पे, इनके बीच में जब आप क्रॉस करवाओगे तो यहां पे कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए इसमें गैमीट बनने की कंडीशन क्या है? यहां पे गैमीट इस तरह से बनेगा। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस तरह से गैमीट बन सकता है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरीके से गैमीट बनेगा। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इस तरीके के गैमीट बन सकता है। फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस तरीके के गैमीट बनेंगे। 4 पॉसिबिलिटीज हैं गैमीट बनने की है कि नहीं भाई? जब मियोसिस होगी तो हो सकता है ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ चला जाए, या हो सकता है ये कैपिटल आर किसके साथ चला जाए? स्मॉल वाई के साथ चला जाए, है ना? दूसरी कंडीशन क्या है? हो सकता है ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ चला जाए, या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ चला जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज गैमीट बनने की होंगी। आप ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? उसी तरीके से आप यहां पे भी देखोगे कि गैमीट कितने तरीके के बनेंगे? 4 तरीके के यहां पे भी गैमीट बनेंगे। वही कंडीशन यहां पे भी होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमीट बन गए। ये सब क्या बने हैं? ये बने हैं गैमीट। अभी गैमीट का फ्यूजन आपने कहां दिखाया? ये तो बन गए क्या आपके? गैमीट बन गए। अब इस गैमीट को हम क्या करें? पुनेट स्क्वायर की मदद से दिखाएं कि कैसे वो फ्यूज करते हैं। ठीक है ना? पुनेट स्क्वायर की मदद से हम लोग यहां पे उसको फ्यूजन कराते हैं। तो देखिए
अब हम आगे दिखाएंगे फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स जितने बने हैं सभी कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं कि हैप्लॉयड हैं? सब हैप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड कंडीशन ये है बेटा, डिप्लॉयड कंडीशन ये है, ये सब कैसी कंडीशन है, हैप्लॉयड। कैसे हैप्लॉयड? देखो कैपिटल आर है, कैपिटल आर है तो उसके साथ क्या है, स्मॉल आर है। इसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम ये है, एन क्रोमोसोम है जिसपे कैपिटल आर का जीन प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, ये क्रोमोसोम है जिसपे क्या है, स्मॉल आर का जीन है। तो एन क्या है, ये 2n कंडीशन दिखा रहा है कि नहीं, तो ये 2n कंडीशन है। उसी तरीके से आप देखो एक पे क्या है, कैपिटल वाई प्रेजेंट है और एक पे क्या प्रेजेंट है, स्मॉल वाई। तो ये क्या है, ये भी एन, तो क्या है 2n। इसका पूरा का पूरा जो जीनोम है वो किस कंडीशन में है, डिप्लॉयड कंडीशन में, 2n कंडीशन में है। लेकिन यहां पे देखिए गैमीट के फॉर्मेशन की जब बात कर रहे हैं तो मियासिस हो गई, और मियासिस में देखो अब दो यहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, लेकिन जब गैमीट बन रहा है तो उसमें केवल क्या जा रहा है, या तो कैपिटल आर जा रहा है या तो क्या जा रहा है, स्मॉल आर। तो गैमीट में केवल या तो कैपिटल आर जा रहा है या तो क्या जा रहा है, स्मॉल आर। उसके साथ या तो कैपिटल वाई जा रहा है या तो क्या जा रहा है, स्मॉल वाई जा रहा है। तो ये अब डिप्लॉयड कंडीशन नहीं है, ये कैसी कंडीशन है, हैप्लॉयड कंडीशन है, क्योंकि यहां पे केवल एक ही क्रोमोसोम तो आप देख पा रहे हो, है कि नहीं। तो हैप्लॉयड कंडीशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, है ना? देखो नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछ लेना, लेकिन ये हैप्लॉयड कंडीशन में है। वैसे भी आपको पता चलना चाहिए कि मियोसिस हो रही है और गैमीट के फॉर्मेशन की बात है तो ये हैप्लॉयड ही होंगे। अब आप चलिए गैमीट के फ्यूजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, गैमीट का फ्यूजन कैसे होगा। यहां पे पुनेट स्क्वायर आप बना लीजिए, यहां पे क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से थोड़ा और बड़ा कर लो इसको, ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा और बड़ा, 1 2 देखो यहां पे ये बन गया, थोड़ा तिरछा बना है लेकिन समझना आप स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। अब आप एक तरफ हो रेसिप्रोकल क्लास है, चाहे किधर भी आप मेल फीमेल मान लो, आप इधर फीमेल मान लो, फीमेल प्लांट मान लो, इधर क्या मान लो आप, मेल प्लांट मान लो। अब आप जो जीनोटाइप आपका आया था, ये देखो ये जो जीनोटाइप आया है, एक तरफ आप पूरा ये लिख दो, एक तरफ आप ये लिख दो। तब देखो यहां पे आप क्या लिखोगे, आप कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। हाँ कुछ भी आप पहले भी लिख सकते हो। फिर क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, हो गया। अब आप देखो यहां पे इधर क्या लिया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। सबको एक साथ फ्यूज करवा दो, सबको एक साथ अब फ्यूज करवा दो, गैमीट का फ्यूजन करा दो। तो यहां पे देखो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका इसके साथ, अब इसको इसके साथ करवाओ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ करवा दो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया। अब यहां पे देखो इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, हो जाएगा। फिर यहां पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर देखो भी पूछते हैं। इसके बाद देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ध्यान देना, और इसके बाद अभी तुमसे मिलते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई है नहीं, कैपिटल वाई है। फिर इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले को देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहां देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये हो गया। अब आप इसको देखो
कलर कर लो इसको आप। चलो पहले आप येलो कलर उठा लो, येलो कलर का। देखो यहाँ पे ये प्लांट कैसा होगा, राउंड के साथ कैसा होगा, येलो। राउंड के साथ क्या होगा, येलो। ये भी राउंड के साथ क्या होगा, येलो होगा। ये भी राउंड के साथ क्या होगा, येलो। ये भी राउंड के साथ क्या होगा, येलो। राउंड के साथ क्या होगा, येलो। राउंड के साथ क्या होगा, येलो। और देखो राउंड के साथ क्या होगा, येलो। राउंड के साथ क्या होगा, येलो। और कहीं पे है ये वाला है राउंड के साथ येलो, हो गया। और कहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस अब नहीं होगा क्योंकि 9 ही आएगा ऐसा। इसके बाद देखो नेक्स्ट देख लो आप, अगला ग्रीन देख लिया जाए। ग्रीन देखिए ये वाला क्या होगा, राउंड के साथ क्या होगा, ग्रीन। ये भी क्या होगा, राउंड के साथ कैसा होगा, ग्रीन। राउंड के साथ ग्रीन है, ठीक है। और कहां पे है, ये राउंड के साथ क्या हो गया, ग्रीन। अब आप देखो रिंकेड के साथ येलो, रिंकेड के साथ, रिंकेड के साथ येलो है, ये है ना, रिंकेड के साथ येलो है। ये इसी कलर से दिखना है इसको, रेड आ गया है, चलो रेडी कर ले। ये रिंकेड के साथ क्या है, येलो है। ये रिंकेड के साथ येलो है, ये क्या है, रिंकेड के साथ येलो है ना। और देखना एक और देख लो यहाँ पे, ये रिंकेड के साथ क्या है, ग्रीन। अब आप देखो यहां पे लिखा जाए, लिखना इसको देखिए। अब सुनना मेरी बात, राउंड के साथ येलो, ठीक है। फिर सुनते जाओ, फिर राउंड के साथ ग्रीन, फिर देखना रिंकेड के साथ येलो, फिर रिंकेड के साथ ग्रीन। अब कुछ करना नहीं है, आप ध्यान समझना। कुल कितने प्लांट्स यहां पे आपको देखने को मिले, 16। कुल कितने टोटल नंबर ऑफ कितने प्लांट हैं इसमें, 16 प्लांट हैं, ठीक। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था डोमिनेंट ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4। और रिसेसिव ट्रेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब कुछ मत करो आप, यही देखो राउंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी मैं कर दूं यहां पे, राउंड आने की 3/4। राउंड आने की क्या कर दूंगा बताओ, 3/4। और येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्यों 1/4 भाई, येलो भी तो डोमिनेंट है, येलो भी तो क्या है, डोमिनेंट रेट है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। राउंड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। रिंकेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। और येलो आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। रिंकेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। अब देखो आप यहां पे इज इक्वल टू कर लो, इज इक्वल टू कर लो। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप यहीं से जान लोगे। देखो 3 3 जा 9, 9/16, 4 चौक 16, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16 आया। अब रेशियो आप देख लो, कैसे पता चलेगा आपको रेशियो, यही रेशियो निकल के आएगा। देखो 9:3:1, यही तो होगा। अब देख लो आप यहां पे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो है। 9 प्लांट ऐसे हैं जो कैसे होंगे, राउंड होंगे और कैसे होंगे, येलो। 9 प्लांट बेटा हैं जो राउंड होंगे और कैसे होंगे, येलो होंगे। फिर आप देखोगे यहां पे 3 प्लांट ऐसे हैं जो राउंड के साथ क्या है, ग्रीन है। फिर से 3 प्लांट ऐसे देखने को मिलेगा जो रिंकेड के साथ क्या है, येलो। और एक ऐसा प्लांट देखने को मिलेगा जो रिंकेड के साथ क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, जो आप बाहर से देख के बता पाते हो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, ये कौन सी जनरेशन आई आपकी, F2 जनरेशन। ये सब आपकी कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो आप इसको कहोगे ये आपकी ही F2 सेकेंड फिलियल जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया बताइए, 9:3:1। ये आपका क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का।
ये किस जनरेशन की मैं बात कर रहा हूं? F2 जनरेशन का ये फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो देखो, जीनोटिपिक रेशियो। अब एक बात आप सुनो, एक बात आप सुनो, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते थे तो वहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब आप पढ़ते थे तो वहां पे जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1 क्या आता था? 1:2:1। अब सुनो मेरी बात, अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो है, इसी में हम एक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर जीनोटिपिक रेशियो लिख दें, ऐसे लिख दें और इसको क्या कर दें? मल्टीप्लाई करें, दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, हाँ रुको रुको, फिर इस तरह से कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर या एक बार इस तरह से आप देख लो, पहले सीक्वेंस अलग लिखा रहेगा, बात वही आएगी। देखो ऐसे मैं कर लेता हूं, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर इससे कर दो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ये आ गया। यहां पर रेशियो लगा दो, हो गया। कहां पे? यहां पे ये 2 है, हाँ ठीक है 2 कर लो। अब ये देखो आप कितने प्लांट हुए, देखो 1 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16, 16 प्लांट हो गए। ये इसका कौन सा रेशियो मिल गया? जीनोटिपिक रेशियो। ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया। सीक्वेंस किताबों में कुछ भी लिखा होगा प्लांट, लेकिन आपको 16 में इसी रेशियो में मिलेंगे, समझे कि नहीं? तो आप इसका जीनोटिपिक रेशियो इस तरह से लिख सकते हो, क्या? 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। आप मल्टीप्लाई इस तरह से करके कर पाओगे कि नहीं? कर लोगे कि नहीं? बस थोड़ा देखना, आप मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन ना करना उस तरह से जिस तरह से आप करते हो, क्योंकि आपको याद रखना है ना। तो याद रखना है तो आपको मेन रिजल्ट पता होना चाहिए, किस तरह से आ रहा है वो तो आप जान पा ही रहे हो। तो आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, कैसे बताया, याद रहेगा? एक बार इसको इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, है ना, फिर इससे, फिर ऐसे करके आपको ये रेशियो मिल जाएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या मिल गया? आप देख ही रहे हो, 1:2:1 रेशियो 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 1। और देखिए आप यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या मिल गया F2 जनरेशन का? 9:3:1 मिल रहा है। अब इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अब यहां पे देखो, इंडिपेंडेंट एशार्टमेंट का क्या मतलब है? देखो यहां पे आपका ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। गैमीट के फॉर्मेशन की बात की गई तो इस कैपिटल आर के साथ ये कैपिटल आर था, अभी हट गया यहां से, क्योंकि मियासिस हुई तो केवल एक ही आएगा, है ना। यहां पे भी वही कैपिटल वाई है, आया। अब आप देखो यहां पे F1 जनरेशन है। अब इस F1 जनरेशन में आप देखो, जब गैमीट फॉर्मेशन की आप बात करते हो F1 जनरेशन में, ये F1 जनरेशन है, इस तरीके से बहुत सारे प्लांट आएंगे। यहां पे आपने ये F1 जनरेशन यहां पे आपने लिखा। अब यहां पे देखिए कैपिटल आर के साथ क्या है? स्मॉल आर है। कैपिटल वाई के साथ क्या है? स्मॉल आर। मतलब ये आप देख रहे हो एक ही कॉम्बिनेशन में इस तरह से प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये एक साथ प्रेजेंट है, डिप्लॉयड कंडीशन है ना, एक साथ प्लांट में प्रेजेंट है। लेकिन जब गैमीट फॉर्मेशन की बात आई तो ऐसा नहीं हुआ कि कैपिटल आर के साथ केवल कैपिटल वाई गया, ऐसा तो नहीं हुआ, या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई है। गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान ये एक दूसरे से अलग हुए और इंडिपेंडेंट अलग हुए, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ ना, मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कैपिटल आर कैपिटल एलील है, कैपिटल जीन है तो उसके साथ कैपिटल ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। कैपिटल के साथ कैपिटल आया, लेकिन कैपिटल के साथ क्या आया है? स्मॉल भी तो आया है। अब ऐसा नहीं स्मॉल के साथ स्मॉल ही आएगा, स्मॉल के साथ क्या आ सकता है? डोमिनेंट। तो स्मॉल के साथ कैपिटल भी आया स्मॉल। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये जो एलील्स हैं, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? एशॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट एशॉर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी के ऊपर डिपेंड है। ये बात समझ रहे हो नहीं? जैसे मैं कहूं इस क्लास में आप इतने बच्चे हो, मैं फिक्स कर दूं कि एक गर्ल्स के साथ दूसरी गर्ल्स ही जाएगी, तो इसका मतलब है कि यहां पे डिपेंडेंट है, गर्ल्स के साथ बॉय नहीं जा सकता है
है ना। गर्ल्स के साथ बॉय नहीं जा सकता, ये मैंने बोल दिया, तो एक गर्ल्स के साथ दूसरी गर्ल्स ही बाहर जाएगी। लेकिन मैं इस तरह से कह दूं कि कोई गर्ल्स किसी बॉय के साथ बाहर पानी पीने के लिए जा सकती है, तो आप हो सकता है उनके साथ चले जाओ, हो सकता है आप उनके साथ चले जाओ, कोई किसी के साथ जा सकता है। इंडिपेंडेंट शॉर्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे देखो, कैपिटल के साथ कैपिटल भी जा सकता है और कैपिटल के साथ स्मॉल भी जा सकता है। कैपिटल के साथ कैपिटल भी गया, कैपिटल के साथ स्मॉल भी गया। तो यहां पे एलील्स, इधर देखो मुन्ना, क्या सपनों की राजकुमारी ढूंढ रहे हो? हैं? अरे मेरे राजकुमार, इस बोर्ड पे पहले देख लो, जिससे जीवन धन्य होगा, जीवन तरेगा। है? पछवाड़े देख रहे हैं, उधर का पता नहीं। सब कुछ माहौल आगे चल रहा है, देख पीछे रहे। तुम ही जैसे लोग सब माहौल देश का खराब कर रहे हो। अब देखो इधर, तो कंडीशन ये समझ में आई। यहां भी तो वही आप देख पा रहे हो, जो कंडीशन मैंने यहां बताई वही कंडीशन यहां भी। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ, क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। अब समझ में आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट, है ना? आगे क्लियर हो गया कि नहीं? कि कोई भी एलील्स गैमीट फॉर्मेशन के दौरान किसी भी एलील के साथ कॉम्बिनेशन में आगे जा सकता है। बताओ, यहां पे कोई किसी के ऊपर डिपेंड है? नहीं। अगर मैं कहता कि ये इसके ऊपर डिपेंड है, कैपिटल आर हमेशा कैपिटल के साथ जाएगा, तो हो सकता है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाता, ऐसा होता। स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है ना। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये एलील्स जो डिप्लॉयड कंडीशन में प्रेजेंट है, कॉम्बिनेशन में कोई किसी के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में जा रहा है, कोई किसी के साथ किसी भी कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो यही क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट कहलाता है। ये बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो अब तो इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। अब मैं प्रोबेबिलिटी भी बता दिया। अब आपको मैं पूछूं, देखो यहां पे एक बार देखो, आप, मैं अगर पूछूंगा जैसे प्रोबेबिलिटी बताओ हमको, एक प्लांट है, एक प्लांट, जैसे कोई प्लांट मैंने लिया, जैसे कोई प्लांट है, यहां पे एक प्लांट है, ये प्लांट टाल है ना। और एक प्लांट हमने क्या लिया? ड्वार्फ लिया। ये प्योर टाल है, ये क्या है? प्योर टाल है। और ये क्या है? प्योर डार्फ है। तो प्योर टाल है तो कैपिटल टी है ना। और ये प्योर डार्फ है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। ये पोन जनरेशन हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। यही आएंगे सारे के सारे प्लांट, आएंगे कि नहीं आएंगे? अब सुनना, अब यहां पे अगर ये कैपिटल टी स्मॉल टी गैमीट बनाने के लिए जाएगा, गैमीट बनाने के लिए जाएगा, ध्यान रखना गैमीट, तो यहां पे इनकी प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, कैपिटल टी की भी क्या होगी? 1/2 होगी, और स्मॉल टी की भी क्या होगी? 1/2। 1/2 मतलब कहने का मतलब है कि ये 100% है, तो गैमीट फॉर्मेशन में 50% कौन जाएगा? स्मॉल टी जाएगा, और 50% कौन जाएगा? कैपिटल टी जाएगा। एक ये बात होती है। और दूसरी बात मैंने जो बताई आपको, वो ये ध्यान रखना है कि याद भी करना होगा आपको, तो आप याद भी कर लोगे। याद कैसे करना है? देखो, बिल्कुल आसान तरीका है। राउंड है, राउंड के साथ येलो, राउंड हमेशा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/4, तो आप याद रखना। और येलो आने की प्रोबेबिलिटी 3/4। टोटल प्लांट कितने थे? 2 करेक्टर लिया है तो कुल कितने प्लांट आने हैं? 16। अगर 2 करेक्टर लिया है तो कुल कितने प्लांट आएंगे? 2 करेक्टर लिया है तो 2 करेक्टर लिया है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में कुल कितनी जनरेशन आनी है? 16। अब 16 में से 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, कितना हो गया? 3 3 9, और 9/16। तो येलो 16 में से येलो और राउंड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 9/16। अब राउंड के साथ क्या आपने रख लिया? ग्रीन। राउंड के साथ क्या आपने रख लिया? ग्रीन रख लिया। राउंड डोमिनेंट रेट है, बताया था। राउंड की प्रोबेबिलिटी 3/4, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो कितना हो जाएगा? 3/16। तो राउंड के साथ ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/16। अब यहां पे देखना, अब रिंकेड का वाला ले लो, रिंकेड और येलो, रिंकेड येलो, रिंकेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और येलो आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, तो क्या हो जाएगा? 3/16। अब रिंकेड के साथ क्या आ जाएगा? रिंकेड के साथ ग्रीन ले लो, रिंकेड के साथ ग्रीन, तो 1/4 गुणे 1/4, तो क्या हो जाएगा? 1/16। तो यही रेशियो बन जाएगा फिनोटिपिक, 9:3:3:1, ये बन जाएगा। और फिनोटिपिक आपको पता ही चल गया।
पता चल गया कि नहीं? वही वाला तरीका आप याद करना, 1:2:1 मल्टीप्लाई कर लेना 1:2:1। अब इसको आप कर लोगे इस तरह से, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 है ना। हाँ, फिर 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्लियर है? आ जाओ बेटा, चलो।